जय हिंद दोस्तों, मैं अनिल सर आप लोग के लिए यहाँ पे एज का क्लास 1 लेके आ रहे हैं। हम लोग एसएससी जीडी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ कंटिन्यू आप लोग वीडियो में बने रहिए। यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपको बहुत आसानी से हो जाएगा। बस एक ही मेथड हम लोग यूज करेंगे, रेशियो मेथड से ही एज का सारे क्वेश्चनों को हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो कंटिन्यू बने रहिए। तो चलिए हम लोग देखेंगे एज में कैसे कैसे क्वेश्चन आपको पूछता है और पूछ रखा है एसएससी जीडी में। तो क्वेश्चन देखिए क्या बोल रखा है। यदि ए और बी का अनुपात 3:4 है तो उनकी आयु का योग 28 है, तो बी की आयु ज्ञात करें। तो सबसे पहले आपको क्या बोल रखा है, ए और बी की आयु का अनुपात, ए और बी का आयु का अनुपात 3:4 है और इनके आयु का योग कितना है, 28 दे रखा है। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले समझेंगे ये 3 रेशियो है और प्लस ये 4 रेशियो है, बराबर क्या हो जाएगा 28। मतलब योग बोला है, इनके आयु का योग कितना बोला है, 28 बोला है। तो यहाँ पे 7 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 28। तो 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा 700 के 28। तो 1 रेशियो बराबर आपका 4 हो गया। अब 3 रेशियो में आपका ये है, आपका ए का आयु पूछता है तो क्या हो जाएगा 4 × 12 हो जाएगा। अगर बी का आयु पूछ रखा है तो आपको क्या हो जाएगा 4 × क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो आपको बी का आयु क्या हो जाएगा 16 वर्ष हो जाएगा। तो बहुत आसानी से कर लेंगे। इस टाइप का क्वेश्चनों को बिल्कुल आप रेशियो मेथड से यूज कीजिए और सारे क्वेश्चन आप आसानी से कर लेंगे, बिल्कुल आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आपको 100% हर चीज समझ में आएगा। तो आपका क्या बोल रखा है यहाँ पे, तो बी की आयु क्या होगा, तो बी की आयु क्या होगा आपका 16 होगा। बहुत आसानी से कर लेंगे। चलिए हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे। फातिमा और अहमद की आयु का अनुपात 3:8 है। उनकी वर्तमान आयु का योग 44 वर्ष है, तो उनकी आयु का अंतर क्या है, तो उनके आयु का अंतर क्या है। तो बहुत आसानी से कर लेंगे इस टाइप का क्वेश्चन को, बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों हम लोग देख लेते हैं। इसमें हमको दे रखा है फातिमा और अहमद, इसमें फातिमा और अहमद दे रखा है। उनका आयु का अनुपात है आपका 3:8 है। उनके आयु का अनुपात 3:8 है। यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे इनके आयु का योग कितना है आपका, इनके आयु का योग कितना है 44 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 रेशियो और यहाँ पे 8 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपको 44। अब यहाँ पर हम लोग देख लेंगे 3 रेशियो 8 रेशियो जोड़ेंगे तो 11 रेशियो हो जाएगा। 11 रेशियो क्या है बराबर 44। तो 1 रेशियो हम प्राप्त कर लेंगे, तो 1 रेशियो हम प्राप्त कर लेंगे। तो 11 से हम भाग करेंगे 44 में, तो 11 चौके 44 हो जाएगा। तो 1 रेशियो वाला 4 हो गया। अब बोला है इनकी आयु का अंतर क्या है। तो 2 तरीका से आयु का अंतर ज्ञात कर सकते हैं। ये इंडिविजुअल इसका आयु ज्ञात कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 1 रेशियो बराबर 44, तो 4 क्या हो जाएगा 12। फातिमा का निकल गया और इसका क्या हो जाएगा 8 है। 8 चौके क्या हो जाएगा 32, क्या हो जाएगा 8 चौके 32। यहाँ से अंतर क्या हो गया आपका 20 हो गया। तो ये क्या हो जाएगा पूछ रखा है, इनका आयु का अंतर क्या है 20 है। और दूसरे मेथड से अगर आप करना चाहें तो यहीं पे कर लीजिए। इनका दोनों आयु का अंतर कितना है 5 रेशियो 3 और 8 का रेशियो क्या हो जाएगा अंतर लेंगे तो 5 रेशियो 1 रेशियो बराबर आपका दे रखा है 4। तो यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर रख देंगे 4 से गुणा कर देंगे, 4 × 5 आपका 20 हो जाएगा। तो 20 वर्ष इनके आयु का अंतर क्या हो जाएगा 20 वर्ष। तो बिल्कुल आपको आसान तरीका से, शॉर्ट तरीका से आपको बताने जा रहे हैं। तो कंटिन्यू आप लोग बने रहिए वीडियो में और देखिए बहुत आसानी से, इतना प्रोसेस न करके हम लोग सीधे आसानी से कर सकते हैं, माइंड से भी कर सकते हैं। देखिए 3 रेशियो 8 रेशियो 11 रेशियो बराबर 44, 1 रेशियो बराबर 4 हो जाएगा। इनका अंतर 5 रेशियो है, तो 5 रेशियो तो 4 × 5 20। इनका आयु का अंतर कितना हो जाएगा 5। आप ऐसे भरवाली बिना पेन चलाए कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र के औसत आयु 56 वर्ष है, तो उनकी आयु का अनुपात 11:5 है, तो पुत्र की आयु ज्ञात करें। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे एक फादर होंगे, उसके बेटे, उनके रेशियो क्या है 11:5, रेशियो क्या है 11:5। अब यहाँ पे औसत बोला है, तो औसत बोला है तो 11 रेशियो हो जाएगा, ये 5 रेशियो और औसत बोलता है तो 2 संख्या है तो 2 से भाग। और किसके बराबर है 56 के क्या है बराबर है, किसके बराबर है 56 के बराबर है। यहाँ पे जोड़ेंगे 11 और 5 जोड़ेंगे, यहाँ पे 16 तो 16 हो जाएगा। 11 और 5 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा बटे 2। यहाँ पे क्या हो जाएगा 56 हो जाएगा, यहाँ पे 56 हो जाएगा। यहाँ से काटते हैं तो 8 × 16 हो जाएगा, 7 × 8 है
56 हो जाएगा। 1 बराबर क्या प्राप्त हुआ हमको? 7 प्राप्त हुआ। 1 बराबर कितना प्राप्त हुआ? 7 प्राप्त हुआ। अब बोला है उसके बेटे का आयु ज्ञात करें, तो 7 पचे क्या हो जाएगा? 7 पचे क्या हो जाएगा? 35 हो जाएगा। 7 पचे क्या हो जाएगा? 35। तो 35 वर्ष बहुत आसानी से कर लेंगे। अगर फादर को पूछता तो हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ पे 1/7 तो क्या हो जाता? 11 सत्ते क्या हो जाता? 77 हो जाता। तो 77 बस। तो बहुत आसानी से इस टाइप का क्वेश्चन कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन, बने रहिए वीडियो में। क्वेश्चन कहते हैं, क्वेश्चन क्या बोल रखा है यहाँ पे, आशा और लता की वर्तमान उम्र का अनुपात 5:6 है। यदि उनके उम्र में 6 वर्ष का अंतर है तो 5 वर्ष बाद लता की उम्र कितनी होगी? तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखते हैं आशा और लता। आशा और यहाँ पे देख लेंगे, आशा और लता यहाँ पे देख लेंगे। इनकी आयु का अनुपात कितना है? इनकी आयु का अनुपात आपका 5:6 यहाँ पे 6 है। अब बोल रखा है इनके आयु का अंतर 6 है, इनके आयु का अंतर क्या है? 6 है। तो यहाँ पे देख लेंगे इसके आयु का अंतर कितना है? 1 और 6 के बराबर हो जाएगा। तो 6 के बराबर हो जाएगा, 1 बराबर 6। तो ये क्या हो जाएगा? लता की आयु क्या है? 6 में, तो क्या कर लेंगे? 6 से गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 4 के 36। अब बोल रखा कि 5 वर्ष बाद, ये तो वर्तमान आयु निकल गया, ये तो क्या है? वर्तमान आयु है। तो ये क्या है? वर्तमान आयु। तो वर्तमान आयु निकल गया। तो 5 वर्ष बाद आपको लता की आयु क्या होगा? यहाँ पे 36 में 5 जोड़ेंगे 41, तो क्या हो जाएगा? 41 वर्ष। तो लता की आयु क्या हो जाएगा? 41 वर्ष। तो बहुत आसानी से कर लेंगे, तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको। राम, श्याम और आदिल की कुल आयु 60 वर्ष है। तो 4 वर्ष पहले इनकी कुल उम्र क्या थी? ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे बोल रखा है आपको, यहाँ पे बोल रखा है उनकी वाइफ, ठीक है, राम और श्याम और आदिल, ठीक है। यहाँ पे देख लेते हैं राम और श्याम और आदिल, इनकी क्या बोल रखा है? ठीक है, कुल आयु कितना वर्ष है? 60 वर्ष है। कितना वर्ष है? 60 वर्ष है। यहाँ पे बोला कि 4 वर्ष पहले उनकी कुल आयु क्या थी? तो 4 वर्ष पहले, तो यहाँ पे देख लेंगे 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले, इसके लिए भी 4 घटेगा, इसके लिए भी 4 घटेगा, इसके लिए भी 4 घटेगा। इसके मतलब 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले यहाँ पे लिखते हैं 4 वर्ष पहले इनके आयु, 4 वर्ष पहले आयु, 4 वर्ष पहले की आयु। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे? 4 वर्ष पहले की आयु मतलब ये 60 है, तो इसमें से हम 4 इसके लिए घटाएंगे, इसके लिए भी 4 घटाएंगे, इसके लिए भी 4 घटाएंगे। क्यों घटाएंगे? क्योंकि पहले पूछा है तो 3 व्यक्ति है, तो तीनों व्यक्ति क्या हुए होंगे? 4-4 वर्ष बड़े होंगे। तो यहाँ पे टोटल कितने होंगे? 12। तो हम क्या कर लेंगे? 12। तो क्या हो जाएगा? आपको 60 में से 12 घटाएंगे, कितना हो जाएगा? 48। तो 4 वर्ष पहले इनकी आयु क्या होगी? 48 वर्ष। बहुत आसानी से कर लेंगे। इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको आता है तो बहुत आसानी से कर लेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं और क्वेश्चन आपके बीच आ रहा है। क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि मीनू की आयु 38 वर्ष है, उसकी पुत्र की आयु 8 वर्ष है। तो कितने वर्षों बाद मीनू की आयु पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी? तो बहुत आसान है ये भी क्वेश्चन, आपको ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है, आपका ये भी क्वेश्चन बहुत आसान है। सबसे पहले आप ध्यान दीजिए, इस टाइप का क्वेश्चन करना है तो आप आसानी से कर लेंगे। सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, शॉर्ट तरीके से भी करना चाहें तो कर लेंगे। ये देख लेंगे यहाँ पे पहले क्या है, मीनू की आयु 38 वर्ष है, मीनू की आयु 38 वर्ष है। फिर उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु कितने वर्ष है? 8 वर्ष है। तो कितने वर्ष बाद मीनू की आयु उसके पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी? या तो ऑप्शन से देख लेंगे, तो ऑप्शन से हम क्या कर लेते हैं, इसमें भी 22 जोड़ देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका 60 वर्ष हो जाएगा। और इसमें हम 22 जोड़ देते हैं तो क्या हो जाएगा 30 वर्ष। अब देख लेंगे मीनू की आयु क्या होगी, उसके पुत्री की दुगुनी होगी, तो मीनू की आयु क्या होगी, अब उसकी पुत्र की दुगुनी होगी, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 22 हो जाएगा। इस तरीके से करना चाहे तो शॉर्ट तरीका से आप कर लेंगे। अदरवाइज अगर दूसरे तरीका अपनाते हैं तो बस आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए। यहाँ पे मान लेते हैं क्या करते हैं हम लोग,
यहाँ पे बोल रखा है कितने वर्ष बाद, ठीक है, कितने वर्ष बाद, मान लेते x वर्ष बाद, x वर्ष यहाँ पे बाद, यहाँ पे भी x वर्ष जोड़ लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं, ठीक है, मान लेते हैं x वर्ष बाद दुगुनी हो जा रही है, तो दोनों में हम जोड़ लेंगे। तो अब यहाँ पे क्या कर लेंगे, x वर्ष बाद, अब यहाँ पे इसको दुगुना कर देंगे। किसको दुगुना करेंगे, उसके पुत्री को दुगुना करेंगे, सॉल्व करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 38 प्लस x, यहाँ पे क्या हो जाएगा 8 दूना 16 हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा 2x हो जाएगा। यहाँ हम क्या कर लेते हैं, इसमें से 2x में से क्या क्या x हो जाएगा और ये उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा आपको 38 में से 16 क्या 22। तो कितने वर्ष हो जाएगा, कितने वर्ष बाद हो जाएगा, तो 22 वर्ष बाद हो जाएगा। तो आपको शॉर्ट ट्रिक और साथ में बेसिक में हम बता दिए। आप बिल्कुल इस टाइप के क्वेश्चन पे कंफ्यूज नहीं होना है। तो चलिए हम लोग देखेंगे और क्वेश्चन प्रैक्टिस देख लेंगे। आपको 7 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रखा है कि दो भाइयों के वर्तमान आयु का अनुपात 11:13 है तथा 6 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 4:5 था, तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। तो सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, ठीक है, दो भाइयों के वर्तमान आयु, जैसे ठीक है ब्रदर 1 और ब्रदर ठीक है 2। यहाँ पे वर्तमान आयु की बात करा तो वर्तमान आयु कितना है, वर्तमान आयु कितना है, तो वर्तमान आयु आपका दे रखा है यहाँ पे 11:11 आपका 13 दे रखा है। फिर यहाँ पे बोल रखा है 6 वर्ष पहले, तो 6 वर्ष पहले की आयु क्या है, यहाँ पे देखेंगे तो 6 वर्ष पहले का यहाँ पे पहले का 6 वर्ष पहले का आयु, तो यहाँ पे देख लेंगे 6 वर्ष पहले का आयु क्या है यहाँ पे, तो 6 वर्ष पहले का आयु क्या है 4:5 यहाँ पे 5 है। अब यहाँ पे सबसे पहले देखेंगे एज की क्राइटेरिया ऐसी होती है कि अगर कोई बढ़ रहा है 2 व्यक्ति में, अगर ब्रदर यहाँ पे समझिएगा सबसे पहले, ठीक है, अगर ये 10 साल का है, ये 15 साल का है, अगर 5 साल बढ़ता है तो ये क्या हो जाएगा 15 साल का, इसमें भी तो ये भी तो 5 साल बढ़ेगा तो 20 साल। तो हमेशा एज का जो भी रेशियो होता है समान बढ़ता है और घटता है। अगर पहले पूछे तो घटेगा और बाद में पूछे तो बढ़ेगा। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देख लेंगे, यहाँ पे पहले की बात किया है तो यहाँ पे क्या करेंगे, टोटल कितना 6 वर्ष एज का यहाँ पे घट रहा है। अब यहाँ पे देख लेंगे समान रेशियो में घटेगा बढ़ेगा, उसके लिए हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे देख लेंगे, यहाँ पे 7 हो रहा है अंतर ले रहे हैं तो यहाँ पे 8 हो रहा है, इसके मतलब समान रेशियो में तो हो नहीं रहा है। तो हम लोग समान रेशियो में इसको बनाएंगे। समान रेशियो में बनाने के लिए तरीका क्या होता है, 11 और 13 का अंतर 2 हो जाएगा, हम क्या कर लेते हैं नीचे वाला रेशियो में गुणा कर देंगे। इसका अंतर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, हम लोग ऊपर वाले रेशियो में गुणा कर देंगे। क्या करना होगा समान रेशियो में बनाने के लिए, ऊपर वाला के अंतर का नीचे वाला रेशियो में गुणा और नीचे वाले रेशियो को अंदर लेके ऊपर वाला रेशियो में गुणा। अब देखिए हम 1 से गुणा करेंगे इस रेशियो में तो ये हो जाएगा 11 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका 13 हो जाएगा। इसमें गुणा करेंगे तो आपका 4 दूना 8 हो जाएगा, 5 दूना 10 हो गया। अब यहाँ पे आप देख लीजिए घटने की बात कर रहा है, ये 6 वर्ष पहले का आयु है, ये देखिए 3 वर्ष। अब देखिए ये वर्तमान आयु है और ये 6 वर्ष पहले का आयु है, तो घट रहा है ना, यहाँ सब घट रहा है। तो 3 रेशियो बराबर 6 दे रखा है, 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा, 1 रेशियो बराबर क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा 3 दूना 6, तो 1 रेशियो बराबर 2 हो गया। अब आपको बोल रखा है, अब इसमें बोल रखा है आपको, यहाँ पे बोल रखा है तो 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा 5 वर्ष बाद। तो सबसे पहले हम लोग वर्तमान आयु ज्ञात करेंगे। तो वर्तमान आयु क्या है, यहाँ 11 है तो 11 देना क्या हो जाएगा, यहाँ पे 11 देना 22 हो जाएगा, ये 13 है तो 13 देना क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोल रखा है 5 वर्ष बाद उनके आयु का अनुपात क्या हो जाएगा, तो 5 वर्ष यहाँ पे हम क्या कर लेंगे जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे यहाँ 22 है और यहाँ पे क्या है 26 है, तो यहाँ पे हम 5 वर्ष जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 27 हो जाएगा। और यहाँ पे हम 5 वर्ष जोड़ते हैं, 5 वर्ष 26 में जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा आपका 31 हो जाएगा। अब इनके आयु का अनुपात कितना हो जाएगा 27 अनुपात क्या हो जाएगा 27 अनुपात यहाँ पे 31 हो जाएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको दे रखा है और अच्छे से आपको करना है, कंसेप्ट करना पड़ेगा, आसानी से बन जाएगा। तो चलिए दोस्तों यहीं पे वीडियो समाप्त कर रहे हैं। एक बार आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।